Good morning, you all. Good morning, sir. Good morning, sir. Beta class 8th. Today I am going to discuss your chapter number 2, simple linear equation in this class. Okay? आज इस क्लास में हम सिंपल लीनियर इक्वेशन जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसके बेसिक पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके? तो चलिए देखते हैं क्या इसमें जो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई है लीनियर इक्वेशन मींस हम इसके जो लास्ट पॉइंट है ये लास्ट वर्ड है इक्वेशन इसके बारे में जानते हैं. देन सिंपल लीनियर इक्वेशन को भी डिफाइन करेंगे. ओके? इसमें बातें की गई इक्वेशन. देखिए इक्वेशन आप जानते हो इससे पहले की जो फर्दर नॉलेज है यानी प्रीवियस क्लासेस के थ्रू आपने इक्वेशंस के बारे में आइडिया आपको दे दिया गया है. इक्वेशंस होता क्या है बेटा? अ रिलेशन. लेट्स से कोई कहता है डिफाइन द इक्वेशन, तो आप क्या करोगे? इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए आप ऐसे ही बताओगे सर इक्वेशन क्या होता है? अ रिलेशन between variable and non-variable, between variable and non-variable with equality is known as equation. A relation between variable and non-variable with equality sign is known as equation. बेटा जी इक्वेशन आपको ये बता आपने डिफाइन कर दिया सर रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल विथ इक्वलिटी साइन इज नोन एज इक्वेशन. ये सर वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में तो आइडिया पहले ही प्रीवियस क्लास के थ्रू इसके बारे में बताया जा चुका है कि जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो नॉन वेरिएबल मींस कांस्टेंट वैल्यू होते हैं. ठीक है? और जिनकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में वेरिएबल्स होते हैं. उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज करते हैं. लेट्स से एक्स वाई जेड और ए बी सी डी समथिंग. ओके? ये होते हैं आपके वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स. आपने वेरिएबल और नॉन वेरिएबल तो क्लास 6 7th में भी क्लियर किया था. चलिए मैं रिवाइज कर दे रहा हूं पॉइंट को. वेरिएबल क्या होता है भाई? सर जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होते हैं जिनके बारे में हम पहले से कुछ कह नहीं सकते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं. इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के मैथमेटिक्स में इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. लेट्स से एक्स वाई जेड ए बी सी समथिंग ऑल आर द वेरिएबल्स. ऑल आर द वेरिएबल्स बिकॉज अभी यहां से कोई बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर we can't say anything about this. okay? यानी अगर यहाँ से कोई कहता है कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू है तो हम कुछ कह नहीं सकते. इट डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ इक्वेशन. इसकी वैल्यू इक्वेशन के कंडीशन पे डिपेंड करती है. जिस टाइप का इक्वेशन होगा जैसा वहां पे कंडीशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू डेराइव करता जाएगा. ओके? Yes, sir. तो ये तो क्लियर ही है. बात करते हैं सर नॉन वेरिएबल. ये तो बड़ा ही आसान है भाई. जो वेरिएबल ना हो वही नॉन वेरिएबल होगा. और क्या सर? जो कांस्टेंट होते हैं उन्हीं को नॉन वेरिएबल बोला जाता है. नॉन वेरिएबल यानी जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स ऑल नंबर्स आर द नॉन वेरिएबल्स मींस कांस्टेंट वैल्यू. जितने भी नंबर्स होते हैं सारे कांस्टेंट वैल्यू होते हैं. ये फिक्स होते हैं अपने आप में. इनको कोई चेंज नहीं कर सकता. 1 2 3 4 5 डॉट सो ऑन जितने भी वैल्यूज होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके नॉन वेरिएबल होते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर फिक्स्ड. ओके? क्योंकि ये तो फिक्स होते हैं. Yes, sir. तो इतना क्लियर हो गया. अब बात करते हैं सर इक्वेशन आपने बताया था कि रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में. तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है विथ मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस एंड इक्वलिटी साइन उनके बीच में आ जाता है तो उसी को इक्वेशन फॉर्म बोलते थे. जैसे देखा जाए सर आपने कहा इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे तो इक्वेशन ऐसे फॉर्म हो जाता है बेटा जी. x + 2 = 5. देखिए यहाँ पे दोनों ही चीजें आई हैं. आपके वेरिएबल भी आए हुए हैं और नॉन वेरिएबल भी आई हैं. ठीक है? 2 और 5 ये आपके कांस्टेंट वैल्यू है मींस नॉन वेरिएबल. इसी नॉन वेरिएबल को कांस्टेंट भी बोला जाता है. ठीक है?
इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। Yes, sir. ओके, ये आपके कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। सॉरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर, इसी को इक्वेशन के बारे में बता रहे थे। इक्वेशन क्या होता है? हमने कहा रिलेशन होना चाहिए बिटवीन वेरिएबल और नॉन वेरिएबल विथ इक्वलिटी साइन। देखिए यहाँ पे सारे कंडीशंस वेरीफाई हो रहे हैं जो एक इक्वेशन के लिए होने चाहिए। इक्वेशन के लिए इक्वलिटी साइन होना चाहिए है यहाँ पे, और क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए और नॉन वेरिएबल भी होने चाहिए, दोनों ही। तो देखिए ये आपका वेरिएबल है, ये क्या भाई एक्स क्या हो गया यहाँ पे? वेरिएबल हो गया। इस टू को बोलते हैं सर कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल, ठीक है। और ये भी आपका कांस्टेंट हो गया, यानी इसमें दोनों ही चीजें आ रही हैं, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल विथ इक्वलिटी। सो दिस इज एन इक्वेशन। ओके, यस सर। Yes, sir. अब बात आते हैं सर, इक्वेशंस भी कई टाइप्स के होते हैं। टाइप ऑफ इक्वेशंस डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ द वेरिएबल एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स। भाई डिपेंड करता है डिग्री ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इक्वेशन है। हमें जो यहाँ पे स्टडी करना है वो सिंपल लीनियर इक्वेशन। हम बताते हैं क्या होता है सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन हो सकता है जिसमें डिग्री, अब आपको एक चीज और बता दूं, डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होता है या डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। लेट्स से यहाँ पे दिया गया ऐसा इक्वेशन 2x² + 5x - 9 = 0। अब आपसे कोई पूछ लिया यहाँ पे टेल द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के डिग्री की बात कर रहा है, तो डिग्री क्या होता है ये आपको कंफर्म करना है। कैसे बताएंगे डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द इक्वेशन और पॉलिनोमियल। इसी को अगर इक्वलिटी ना होता साइन तो पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। एक्सप्रेशंस बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Yes, sir. ये क्लियर हो रहा है ये सब पॉइंट जितना भी डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। आई होप Yes, ये sir. जितना भी बताया गया होगा वो आप लोगों को किसी में डाउट नहीं होना चाहिए। डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एन इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, यानी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वही उसकी डिग्री होती है। अब सर आपने कहा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, तो वेरिएबल तो एक्स है। वेरिएबल क्या है भाई? एक्स। आपने कहा Yes, सर वेरिएबल sir. यही एक्स है। इस एक्स का पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसी को डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोला जाता है। ओके, तो ये डिग्री डिफाइन Yes, sir. करता है किस टाइप का इक्वेशन होता है, और जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री क्लियर है बेटा? डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं? Yes, sir. यस सर। बात करते हैं अगर ऐसा इक्वेशन गिवन होता, सॉरी, अब यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो क्या करते हैं, क्या होता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन? अगर यहाँ पे आपको बताना होता है डिग्री ऑफ द इक्वेशन तो आप क्या बताते? यस बेटा, से योर आंसर बाय रेजिंग योर हैंड्स। 6. 2, 3 जो भी आप बता सकते हो, जितने भी डिग्री आपको आइडियाज लग रहे हैं उसको आप आंसर अपने हैंड रेजर करके बता सकते हैं। Sir, 6. 3। यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ द इक्वेशन की बात किया गया तो कितना है बेटा जी? 3, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पावर चेक कर लें वेरिएबल की तो सर 3 ही है, और कुछ तो दिख नहीं रहा हमें। 3 है तो सर 3 इसका डिग्री हो गया। इसकी बात करें तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन
क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, ये Yes, डिग्री sir. ही डिफाइन करता। Yes, मैं sir. डिग्री इसलिए बता रहा हूं बेटा। ये और एक चीज और, ये जो इक्वेशन मैं डिस्कस कर रहा हूं इन वन वेरिएबल, यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हो, जितने भी अभी तक इक्वेशन मैंने बताए हैं ये भी इक्वेशन आपका इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल लाई कर रहा हूं, वो अलग अलग पावर के फॉर्म में अलग चीज है, लेकिन वेरिएबल एक ही है, एक्स एक्स, कोई दूसरा वेरिएबल इंक्लूड नहीं हुआ है। सो ये आपका इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, Yes, sir. तो ये चीजें क्लियर हैं। अब बात करते हैं सर, और भी टाइप्स के होते हैं? हाँ होते हैं। द इक्वेशन मोर देन वन वेरिएबल्स, यानी जो इक्वेशन वन वेरिएबल से ज्यादा की भी हो सकते हैं, द इक्वेशंस मोर देन वन वेरिएबल। बेटा जी वन वेरिएबल से मोर कैसे हो सकते हैं सर? यहाँ पे आपने कहा ये ऐसे राइट कर लें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 समथिंग है ऐसा। सर ये एक इक्वेशन है, बट कैसा है? इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा ये आपका एक, सॉरी, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्स और वाई दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स यहाँ लाई कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। ओके, एक्स और वाई ये डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। तो ये आपका जो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, दिस इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल। ओके, Yes, sir. अब हम जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं, अगर डिग्री की बात करता है यहाँ पे तो एग्जैक्टली डिग्री तो 2 ही है। अगर और भी देखिए, मैक्सिमम पावर काउंट करने के लिए अगर ऐसा कहीं होता तो फिर डिफर कर जाता। मैं जो बताने जा रहा हूँ पॉइंट ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लेट से अगर ऐसे ये सेम एज इक्वेशन होता है, सेम इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, ऐसा कहीं इक्वेशन होता है, सेम इक्वेशन। थोड़ा सा मैंने इसमें y का पावर इंक्रीमेंट कर दिया, 2 कर दिया, 1 के प्लेस पे 2 कर दिया। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। बाकी मैंने कॉपी किया सेम इक्वेशन को। अच्छा, इसकी डिग्री की बात करते हैं तो कितना होता है? ऐसे कंडीशंस में डिग्री फाइंड करने के लिए डिग्री ऑफ द इक्वेशन दोनों वेरिएबल्स के पावर को ऐड करके शो किया जाता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, मैक्सिमम तो 2 ही दिख रहा है सर, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल्स एक साथ इंक्लूड हुए हैं विथ मल्टीप्लिकेशन साइन, तो इनके वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड किया जाएगा। यानी डिग्री फाइंड करने के लिए देखिए मैं कैसे बताता हूँ डिग्री फाइंड किया जाता है। ये क्लास 8 में आप लोगों का अभी सिंपल इक्वेशन में ना हो, लेकिन फर्दर चैप्टर में होगा। ये आपका जो पॉइंट मैं डिग्री डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके ही किसी चैप्टर में है, मतलब आगे जाकर यहाँ पे अगर इस इक्वेशन मतलब चैप्टर में नहीं मिलेगा तो आगे आपको कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में मिलेगा, ठीक है? जहां पर हम अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे वहां पे ये पॉइंट होंगे। अब इसमें डिग्री की बात करो तो सर यहाँ पे x की पावर की चेक यहाँ भी चेक की जाएगी, कितनी है पावर? यहाँ पे 1 है और यहाँ कितनी है सर? 2 है, और दोनों के पावर्स को ऐड कर लिया जाए तो 1 + 2 = 3 है। मैक्सिमम पावर 3 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। ओके, ऐसे कंडीशंस में जहाँ मोर देन 2 और 2 वेरिएबल्स लाई करते हैं और मल्टीप्लिकेशन साइन में एक साथ लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पे डिग्री फाइंड करने के लिए उन ऑल द वेरिएबल्स के पावर्स को ऐड अप करके देन शो किया जाता है डिग्री। ओके, Yes, sir. अब हम बात करने जा रहे हैं सिंपल इक्वेशन की। भाई आपने कहा सर हमें तो ये सब डिस्कस नहीं करना था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जान लिया तो हमारे लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है? सिंपल लीनियर इक्वेशन। सर इक्वेशन के बारे में आपने आइडिया दिया तो
हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल लीनियर इक्वेशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है यही होता है, सिंपल लीनियर इक्वेशन. सर इक्वेशन whose variables maximum power to be 1. An equation with degree of 1 is known as linear equation. यानी एक डिग्री वाला जो इक्वेशन होता है उसे सिंपल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. लेट्स से यहाँ पे दिया गया x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्या है सर? दिस इज एन सिंपल लीनियर इक्वेशन. This is an सिंपल लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पावर अगर किसी भी वेरिएबल की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 ही है. कितनी है डिग्री इसकी? 1 है. तो जो पावर है 1 है. दैट्स व्हाई दिस इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन. ओके? यस सर. बातें समझ में आ रही बेटा आप लोगों को? यस सर. यस सर. Yes, sir. और इसको अगर आपको आइडेंटिफाई यानी एग्जैक्टली टेल करना हो ये किस टाइप का इक्वेशन है तो इसे हम राइट करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. सिंपल लीनियर इक्वेशन क्यों है भाई? क्योंकि इसका डिग्री 1 है और 2 वेरिएबल में है इसलिए हमने इसको राइट किया सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. 2 वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे? वो x and y. So that's why this is a simple linear equation in 2 वेरिएबल. अब बात करते हैं सर इस चैप्टर में जो एग्जैक्टली हमें स्टडी करना है. ये हम हमें जो स्टडी करना हो हमें सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. यहाँ पे हमें इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ओनली x आएगा और y होगा और a होगा और b होगा, समथिंग जो भी होगा बट 1 ही वेरिएबल होगा. ओके? यहाँ पे देख पा रहे हैं ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 7. दिस इज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. सिंपल लीनियर इक्वेशन ही है बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल का है 1 ही है. डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 1. सो दैट्स व्हाई this is a simple linear equation. Okay, but in 1 variable. Simple linear equation in 1 variable. Linear equation in 1 variable. Okay? यस सर. बातें क्लियर बेटा? अब बात आती है सर Yes. पार्ट ऑफ द इक्वेशन. इसमें 2 पार्ट है. देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस इक्वेशन. हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इस इक्वलिटी के बिहाफ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इसके लेफ्ट पार्ट को बोलते हैं LHS और राइट पार्ट को बोलते हैं RHS. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके? इसके Yes, LHS पार्ट को बोला जाता है, सॉरी लेफ्ट पार्ट को LHS के थ्रू डिफाइन करते हैं. इन शॉर्ट LHS बोला जाता है और इसको इन शॉर्ट RHS मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये इसके पार्ट्स हो गए. अब बात आती है सर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये सर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? किसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर सॉल्यूशन वही होता है वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे. यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब इसको इक्वेशन बैलेंस में हो जाए. लेट्स से x प्लस 5 इज इक्वल टू 7. यानी x की क्या वैल्यू पुट कर दे कि ये इक्वल टू 7 हो जाए. LHS भी RHS के इक्वल हो जाए. LHS पार्ट भी आपका RHS पार्ट के इक्वल हो जाए. ऐसे में x की वैल्यू ही डिफर करेगी. x की क्या वैल्यू पुट की जाए?
कि LHS RHS के इक्वल हो जाए और जो वैल्यू एग्जैक्टली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसके लिए हम फर्स्ट मेथड जो होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपने कहा सर सॉल्यूशन क्या होता है, हमने बताया सॉल्यूशन बेटा जी वो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, यानी द वैल्यू ऑफ इक्वेशन दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ओके, इज नोन एज सॉल्यूशन, ओके। Yes. Yes, sir. Yes. अब बात करते हैं सर, हमें सॉल्यूशन के बारे में आप बता रहे थे तो सर हम फर्स्ट पॉइंट बताते हैं जो इसका फर्स्ट वे होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायल और एरर मेथड की बात करेंगे। आपने कहा सर अगर हम एक्सिस पे, चलो अभी हम करके दिखाते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर मेथड, भाई ट्रायल कोशिश करेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन एट द मतलब फाइनल हम क्या करते हैं एग्जैक्ट अपने सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, अपने आंसर को फाइंड कर लेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड, इसमें करना क्या होता है ट्रायल एंड एरर मेथड में, आप इसके LHS और RHS पार्ट को, लेट्स से हमें यही सॉल्व करना है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो यही है, क्या है, x + 5 = 7। इस इक्वेशन के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। We have to find the solution of this equation, okay? तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, Yes, इसके sir. मैंने बता दिया पार्ट आपको LHS और RHS। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स जो लेफ्ट में पोर्शन होता है इक्वलिटी के वो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो राइट में पोर्शन होता है, जो राइट में थिंग्स होते हैं वो आपका राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम एक टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। कॉलम्स सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं डिफाइन होते बट 2 रोज फॉर्म करेंगे। इसमें 1 रोज में क्या करेंगे, LHS पार्ट की वैल्यू को राइट करते हैं, जिसमें आपका LHS पार्ट जो है x + 5 है और RHS पार्ट आपका 7 है। इट मीन्स देखिए ट्रायल और एरर मेथड नाम से ही क्लियर है, कोशिश करते रहना है, गलतियां होंगी लेकिन एट द फाइनल मीन्स हम अंत में अपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। सॉरी नॉट, यहाँ पे RHS पार्ट के राइट करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक तरफ ओनली वेरिएबल, एक तरफ क्या ओनली वेरिएबल राइट किया जाएगा और सेकेंड रो में आप क्या राइट करेंगे, आप LHS पार्ट राइट करेंगे x + 5। क्या राइट करेंगे, x + 5, ओके। अब बात आती है सर ट्रायल एंड एरर, यानी x की वो वैल्यू हम पुट करते जाएंगे जिसमें RHS के इक्वल हो जाए तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। तो चलिए ये x आपका वेरिएबल है, हमें इसी को डिफाइन करना है, इसी के लिए सॉल्व करना है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पुट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, हमारा काउंटिंग नंबर 1 है तो 1 से स्टार्ट करते हैं। अब यही 1 यहाँ पे LHS में पुट किया जाएगा। LHS मीन्स आपका LHS पार्ट जो है मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, x + 5 है, LHS है। इस LHS पार्ट में अगर आप 1 रखते हैं एट द प्लेस ऑफ x तो क्या आएगा, x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 + 5, सर 1 इसको रिप्लेस कर देगा और क्या 1 + 5 = कितना हो जाएगा भाई 6। तो हमारा आंसर नहीं आया। अब हम अभी हमने कोशिश किया लेकिन गलती हो गई भाई, अभी हमने आंसर नहीं फाइंड किया। आप क्या करेंगे, सेकंड टाइम ट्राई करेंगे, तो यहाँ ठीक है x = हम अगेन 2 पुट करते हैं। 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा भाई, 2 यहाँ x को रिप्लेस करेगा, 2 + 5 = what 7, दैट इज इक्वल टू RHS, यानी ये किसके इक्वल हो गया भाई RHS। तो यहाँ पे हमने सेकंड टाइम में अपने करेक्ट आंसर को फाइंड कर लिया। इट मींस x = 2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही सॉल्यूशन हो गया।
x is equal to 2 is a solution of this equation. Okay, बिकॉज Yes, ये sir. 2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे रहा है इसको, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, इट मीन्स एक्स इक्वल क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो इसी को ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। इस क्वेश्चन मतलब इस मेथड का यूज करते हुए और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, यानी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से और भी कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन दिए गए होते हैं। x - 9 इज इक्वल टू 13, तो ये थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। x - 9 इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं, नॉट 13। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय ट्रायल एंड मेथड। तो करेंगे कैसे, सेम एज पहले आप क्या करोगे, 2 रोज फॉर्म करोगे। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये आइडिया आपको लग गया होगा कैसे होता है। चलिए इसी को हम रिवाइज कर दे रहे हैं बाय सेकेंड क्वेश्चन। इसके लिए आप ऐसे ही एक टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 होंगे। इसमें क्या होते हैं, 1 रो में वेरिएबल्स राइट करते हैं। वेरिएबल यहाँ पे x मैंने राइट किया तो x ही होगा वेरिएबल, और सेकेंड रो में आपका LHS पार्ट राइट किया जाता है जिसमें x - 9 हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे इस x की वैल्यू क्या कौन सी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी RHS आपका RHS पार्ट किसके इक्वल है, 4 के। तो जब तक 4 नहीं आता आप क्या करोगे, इसको इस x की वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे बाय डिफरेंट नंबर्स। ओके, रिप्लेस करते जाएंगे। यहां से x इक्वल टू क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंटिंग नंबर अपना यूज करते हैं। x इक्वल टू 1 पुट कर दो इन LHS, भाई x की वैल्यू हमने 1 लिया, तो LHS में सॉल्व करने पे आएगा क्या, 1 - 9 इज इक्वल टू, आप क्या करते बेटा, अगर 1 - 9 किया जाता तो क्या आता, -8। सर माइनस साइन इज ग्रेटर, सो आपने इंटीजर पढ़ा था ना, तो इसी इंटीजर कॉन्सेप्ट पे इसको हम सॉल्व करेंगे। -9 आपका जो ग्रेटर है तो इसमें से +1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर आएगा -8। ये चीजें आपने सीखा है। सेम एज 2 पुट करते हैं अगेन। अभी हमने आंसर हमारा करेक्ट नहीं है, हमने ट्राई किया बट रॉन्ग हो गया, ये था एरर। 2 पुट करते हैं तो 2 यहाँ पे इन LHS हम पुट करेंगे तो 2 - 9 हो जाएगा बेटा, 2 - 9 इज इक्वल टू -7। अगेन सर 3 पुट करते हैं, 3 से भी हमारा काम नहीं चल रहा, 3 - 9 इज इक्वल टू -6। ऐसे 4 पुट करेंगे तो -5 आएगा, 5 पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा। सर अभी तो पुट ही करना होगा हमें, इसको तो पुट करते रहना होगा आपको, है ना। आपने कहा सर इससे तो काम चल ही नहीं रहा, 6 पुट करेंगे तो, सॉरी 6 यहाँ पे पुट करते हैं तो -6 पुट करते हैं तो -3 हो जाएगा। 7 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, -2, 8। ऐसे आप पुट करते जाओगे, एक समय आएगा, देखिए मैं एग्जैक्टली आंसर पे आता हूँ। 8 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1। आपने कहा सर 9 पुट कर देते हैं तो क्या, 9 पुट करेंगे तो 9 - 9 इज इक्वल टू 0। सर हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, आंसर पे आ जाए। ऐसे पुट करते हुए आप आओगे तो एक वैल्यू आएगी 13 यहां से। सर x की वैल्यू 13 टेक करने पर क्या हो जाएगा, 13 - 9 इज इक्वल टू व्हाट, x is equal to, if we take 13 then after subtracting 9 from that value we get 4। okay, यानी 13 - 9 is equal to 4 हो जाता है, जो LHS पार्ट के इक्वल हो, सॉरी RHS के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल, RHS। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। भाई कोशिश करते रहो, हार नहीं माननी है, गलतियां होंगी लेकिन एट द लास्ट हम आंसर तक आते हैं। ओके, तो ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अगर यहाँ पे बात किया जाए तो x इक्वल टू किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया, यानी RHS पे हम टच कर गए RHS को, x इक्वल टू 4। इट मींस x इक्वल टू 4 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इज द सोल्यूशन। और भी तरीके हैं सोल्यूशन फाइंड करने, ये तो आपका थोड़ा लॉन्ग वे हो जाता है लेकिन इजी वे होता है, बट
कुछ कंसेप्चुअल वे भी होते हैं इसके। सेकंड मेथड जो है ट्रांसपोजिंग मेथड, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, बिकॉज अभी टाइम ओवर हो रहा है और आपका नेक्स्ट क्लास में जो भी पॉइंट्स होंगे इन डिटेल वो क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोजिंग मेथड इसका सेकंड वे जो होता है उस, चलिए थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दे रहे हैं ट्रांसपोजिंग मेथड क्या होता है। उसमें साइन के थ्रू यानी साइन इंटरेक्शन ही मायने रखता है। अगर प्लस ट्रांसफर होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस ट्रांसफर होता है तो प्लस हो जाता है। ये आपने इंटीजर में भी सीखा था। मल्टीप्लाई ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड ट्रांसफर होता है यानी ट्रांसपोज किया जाता है तो ये आपका मल्टीप्लाई होता है। ये आपके सिमिलटेनियसली होते हैं यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे, सॉरी ये प्रोपोर्शनल होते हैं यानी एक दूसरे के, यानी कोई भी आरएचएस से एलएचएस और एलएचएस टू आरएचएस कुछ भी ट्रांसफर किया जाए सेम एज वेरी करेंगे, ओके। और इसको सॉल्व करने का जो ट्रांसपोज मेथड होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें अगर हम किसी क्वेश्चन को ट्रांसपोज मेथड के थ्रू सॉल्व करना होता है, लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2x - 4 = 6। अब सर इसी को सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना क्या होता है, हमें सबसे पहले इस वेरिएबल को फ्री करना है। तो वेरिएबल को फ्री करने के लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा एक्स के लिए ही सॉल्व करना है। तो एक्स के लिए सॉल्व करना है तो एक्स को फ्री करो। भाई फ्री करने का मीन्स यहाँ से जितने भी नंबर्स हैं एलएचएस में सबको हमें रिमूव करना है, सबको हटाना है। तो ऐसे तो डायरेक्ट हटा नहीं सकते जबरदस्ती, कुछ कॉन्सेप्ट कुछ वे होंगे उसके लिए। आप क्या करो, इस -4 को अगर हमें हटाना है तो क्या करते, भाई दोनों तरफ +4 कर दो। यहाँ पे इस -4 को हटाना है तो आप दोनों तरफ क्या कर दो, +4 कर दो। इक्वेशन में दोनों तरफ इन एलएचएस और आरएचएस यानी दोनों तरफ अगर कुछ भी किया जाता है, कुछ भी आप ऐड कर दो, नॉन जीरो नंबर मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए बात कर रहा हूं, आप कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो इन बोथ साइड। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे एक कंडीशन लग जाता है कि नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी जीरो छोड़कर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये 2x - 4 = 6 अगर हमें इसको सॉल्व करना होता है तो डायरेक्ट ट्रांसपोज मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस -4 को मैं ट्रांसफर करता हूँ। इसके लिए भाई तरीका यही होता है, आप वेरिएबल एक तरफ रखते हो और नॉन वेरिएबल एक तरफ, यानी कांस्टेंट वैल्यू सारी कांस्टेंट वैल्यू आरएचएस में ट्रांसफर कर देंगे और जो आपका वेरिएबल टर्म्स है उसको आरएचएस में होल्ड करते हैं, ओके। तो इस x को यही होल्ड करना है तो 2x ऐसे राइट कर लेंगे। आपने कहा सर हमें तो इस -4 को यहाँ रखना नहीं है, इधर ट्रांसफर करना, तो ट्रांसपोज करने पे ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 6 + 4 10 हो जाएगा। ऐड करने पे कितना आएगा, किसके इक्वल, भाई यहाँ इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल चल रहा है, 2x। सर आपने कहा अभी 2x है, 2 को भी फ्री कीजिए, यहाँ से 2 को रिमूव कीजिए यहाँ से, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन में है, तो मल्टीप्लाई साइन में इसको ट्रांसफर करेंगे तो भाई क्या होगा, हमने बताया था कि मल्टीप्लाई ट्रांसफर करने पे डिवाइड हो जाता है। इट मींस x = अगर x के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं तो x = हो जाएगा 10 / 2, इस तरह राइट कर लें और सेम इंडिकेशन डिवाइड का साइड यूज कर लें, ठीक है। तो 10 / 2 = 5, इट मींस x = 5, और यही इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा जो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी। इसको हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं बाय लैंग्वेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग 4 टू बोथ साइड, सबसे पहले हम दोनों तरफ 4 ही ऐड करेंगे, तो -4 + 4 कैंसिल होता है एक तरफ से, ऐसा भी तरीका था। तो ठीक है, और भी कई सारे वे हैं। आज टाइम ओवर हो रहा है, सो आज की क्लास यहीं पे